ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई के अंदर 2012 में और एनडीए के अंदर 2018 में आया हुआ है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 30 देखने जा रहे हैं। इससे पहले 29 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेट पर भी हमने ऐसे ही हॉट क्वेश्चन किए हैं, रिलेशन पर भी और अब फंक्शन पर आज 30 क्वेश्चन देखना जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की सभी ये वीडियो नहीं देखी है या थोड़ी की वीडियो आपने नहीं देखी है रिलेशन या फंक्शन की, तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही पीडीएफ अगर आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 और दिस, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलना है। ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन है, ये रिपीट हो रहा है। देखिए 1/3√2, 1/3√2, 1/3√2। और इस टाइप से जब भी रिपीट होते थे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सोल्व किए हैं 10th क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने x के इक्वल लेट कर लिया इसको 1/3√2 और फिर है आपके पास स्क्वायर रूट 4 - 1/3√2, फिर से है स्क्वायर रूट 4 - 1/3√2। ठीक है, फिर से स्क्वायर रूट 4 - 1/3√2 और अप टू डॉट डॉट कहाँ तक चल रहा है, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये हमने भाई x के इक्वल लेट की है। अब ध्यान से देखिए आपका जो ये रिपीट होना कहाँ से शुरू हुआ। देखिए 1/3√2 फिर स्क्वायर रूट 4 - 1/3√2, यहाँ से रिपीट हो गए ना। अगर मैं इतने को इसको दबा लूँ, ठीक है, और वहाँ से एक टर्म और एक्स्ट्रा लिख दूँ, फिर भी ये x के इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि वही तो चीज़ है सेम। एक नंबर इसमें से हमने दबा भी लिया, अप टू इनफाइनाइट तक है, मतलब नॉट डिफाइन है, ये कहाँ तक चल रहा है कुछ नहीं पता। तो एक दबा भी लिया इसमें से, तब भी x के इक्वल ही होगा, इसके इक्वलेंट ही होगा। समुद्र में से चिड़िया एक चोंच पानी ले जाती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनफाइनाइट एक समुद्र है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पूरा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फिर भी x के इक्वल रहेगा अगर मैं इसको दबा देता हूं तो चलिए मैं इसको x रिप्लेस कर देता हूं 1/3√2। समझने की बात केवल इतनी सी थी। तो 4 माइनस और यहां से ये जितना भी है इसको मैंने क्या लिख दिया, x। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो √2 है, ये इधर ले आते हैं, इसको 3√2x लिख लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट 4 - s, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 - x। और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 2 जा 18 हो गए, ये 18x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स को इधर ले आते हैं, प्लस एक्स और -4 = 0। क्वाड्रेटिक बन गई है तो भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई तो फैक्टर कर लेते हैं इसके। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 72। अब ऐसे दो नंबर आपको चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का बनाना चाहिए, तो 9 और 8 हो जाएंगे ना आपके फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, स्प्लिटिंग मिड टर्म आपने पढ़ा होगा वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, 9x और माइनस क्या लिख देंगे 8x - 4 = 0। अब कॉमन आउट कर लेते हैं इनमें से, तो यहाँ से आपका 9x कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 2x और +1, यहाँ से कॉमन हो सकता है -4, तो यहाँ पर बचेगा 2x और +1 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये देखिए लाइक टर्म आ रही है। ठीक है, तो 2x + 1 2x + 1 हमने कॉमन आउट कर लिया, यहाँ से बचेगा आपका 9x - 4 और इक्वल्स टू 0। अब इनको 1/1 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो 2x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आपके पास -1/2 आ जाएगी। ठीक है, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 9x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास 4/9 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू ये वाली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, क्योंकि देखिए लॉगरिथम लिखा हुआ है और ये लॉगरिथम का पूरा क्या था, आर्ग्यूमेंट था। और लॉगरिथम का जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपने लॉगरिथम अगर पढ़ा है log of x, तो ये x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, इक्वल टू भी नहीं होती, 0 भी नहीं होती, मतलब ठीक है, ग्रेटर देन होती है 0 से, मतलब पॉजिटिव होती है हमेशा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू केवल क्या हो सकती है 4/9। तो ये इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिसको हमने x लेट किया था। तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस log ऑफ, बेस में है 3/2 और इसको मैंने 4/9, x की वैल्यू जो थी मैंने 4/9 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ध्यान से देखिए 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, मतलब मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, लॉगरिथम पढ़ाया आपने थोड़ा बहुत। ठीक है, तो 4 को मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ 3/2 होल स्क्वायर -2। देखिए कैसे लिखा, 4 2 का स्क्वायर 9 3 का, ये होल स्क्वायर बन रहा था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3/2 होल पावर -2। बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है।
ठीक है, अब ये -2 आगे ले आते हैं हम भाई, तो 6 - 2 log ऑफ 3/2 3/2। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि लॉगरिथम में हमने पढ़ा है भाई ए बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों अगर सेम होते हैं तो वैल्यू 1 होगी। ये बेस और आर्ग्यूमेंट अगर दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये आपका हो गया 1। तो क्या बचा 6 - 2, 6 - 2 कितना हो गया 4। तो 4 इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही कमेंट करके बताएं अगर कोई भी चेंज करना हो तो। थैंक यू।